मोदी तुम पे इतना भरोसा किया था, लेकिन तुमने तो कटोरा ही पकड़ा दिया। तड़पा तड़पा कर मार रहे हो। ऐसे ही मारना है तो तेल डालकर जला दो हम सबको। ईरान से कह दो कि उधर जो मिसाइलें गिरा रहा है वो हम पर गिरा दे, खत्म कर दे सभी को। इच्छा मृत्यु दे दो, इससे अच्छा यार 13 लोग रहते हैं, सबको तेल डाल के जला दो या इंजेक्शन लगा दो, मार दो यार। रोज रोज के झंझट अब नहीं होते, मतलब बर्दाश्त नहीं होते बिल्कुल भी। ईरान भैया जो बैठे हैं वो एक बम यहाँ गए थे, सब तो सारी खत्म हो जाएगी, सब दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें पता है हम कैसे जी रहे, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। सुना आपने, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं लोग, इस कदर परेशान है। इनके परेशानी की असल वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हैरान करने वाली बात कि ये वो लोग हैं जो एक समय में मोदी पर जान छिड़कते थे, उनके लिए खून पसीना एक करने को तैयार रहते थे, लेकिन आज इनके साथ ऐसा विश्वासघात और इन्हें ऐसा धोखा मिला है कि ये लोग मोदी के खिलाफ बगावत करने को मजबूर है। लिहाजा आज ये लोग खुलकर कह रहे हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा सबसे कहकर जाऊंगा कि कभी बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि उसने सब कुछ छीन लिया हमारा। पहले सबको बोलता था सब योगी मोदी को वोट दे, लेकिन अब जब तक जीवित हूं 10 लोगों को कह के जाऊंगा इन्हें बीजेपी वालों को कभी वोट मत देना। ये झूठे पक्के मतलब पक्के झूठे आदमी है। देखा आपने, आज इनके जैसे सैकड़ों लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनका रोजी रोजगार, घर, सब कुछ छीना जा रहा है। सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं ये लोग। महिलाएं कई दिनों से धरना दे रही हैं, उनका घर उजड़ने वाला है। व्यापारी धरने पर हैं, उनके दुकानों को यूपी की योगी सरकार ने सील कर दिया है। उनकी कमाई, उनका बिजनेस सब ठप पड़ गया है। दरअसल हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ के सेंट्रल मार्केट की 44 संपत्तियों को सील कर दिया गया और इसके साथ ही साथ 859 संपत्तियों पर बने अवैध सेटबैक को 2 महीने के भीतर तोड़ने का आदेश भी दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, उनकी कमाई का जरिया ठप पड़ चुका है, साथ ही साथ उनके आवास पर भी संकट मंडरा रहा है। कई लोग तो पलायन कर चुके हैं और बहुतों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चिपका रखे हैं। अब तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे, घरों के बाहर पोस्टर लगाया गया है कि पलायन है तो मकान बिकाऊ है। सोचिए किस हद तक लोग मजबूर हैं कि उन्हें अपना ही घर, जिसे तिनका तिनका करके लोन लेके उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, कई सालों से वहां रह रहे हैं, लेकिन आज वही घर बेचकर पलायन करने को मजबूर है। और ये हाल कहीं और का नहीं बल्कि यूपी के मेरठ का है। यूपी जहां बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। खैर, अचानक से आए इतने बड़े संकट के बाद स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद किसी से थी तो अपने सांसद से, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अपना कीमती वोट देकर सांसद बनाया, सदन तक पहुंचाया। लेकिन आज वो महोदय उन्हीं मेरठ वासियों के मुश्किल समय में भाग खड़े हुए। मेरे बच्चे सड़क पे, मेरी माता सड़क पे बैठी है, कहाँ जाऊंगा लेके इन सबको? पूंगी बहरी हो गई सरकार, ये कहाँ चले साले, सब मर गए क्या? कहाँ है मेरा सांसद, कहाँ है मेरा विधायक, कहाँ है सरकार मेरी? हमें ये बताया जाए 18 साल से 57 साल से वोट देता आ रहा हूँ मैं इसे। दैनिक जागरण में एक खबर छपी है कि हमारे सांसद अरुण गोविल निजी काम से मुंबई गए हुए हैं। निजी काम उनके लिए पहले है, लेकिन जिन्होंने वोट दी उनको बनाया। आज हम सड़क पे हैं, लेकिन वो निजी काम में व्यस्त हैं। अपना आराम से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। निजी काम उनका क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, बीजेपी अगले आने वाले समय में अगर ये सब टूटता है, हमें सोने का निवाला भी खिला देगी। हम उन्हें वोट नहीं देंगे। अरुण गोविल कहाँ गया? जो राम बना फिरता था, कहाँ गया वो? अब आए वोट मांगने, ना डंडे मारे तो, ना जूते मार के भगाया तो आ गया। मोदी बिल्कुल हारेगा, योगी भी हारेगा यहाँ से। वाकई जिन लोगों ने अरुण गोविल को सांसद बनाया, आज अगर वही मुश्किल में है तो अरुण गोविल का पता तक नहीं है। वो अपने निजी मामलों को लेकर मुंबई का दौरा कर रहे हैं। ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है। लिहाजा यही वजह है कि कभी बीजेपी के पक्के समर्थक रहे लोग आज भाजपा को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि जिस भाजपा के लिए इन लोगों ने खून पसीना बहाया, वो बीजेपी उनके मुश्किल समय में काम आएगी, लेकिन आज इनकी सुध लेने के लिए कोई आगे नहीं आया। विधायक क्षेत्र के विधायक है, वो मंत्री हैं। सारा सुअर है। मैं तो सुना कितने गाली दूं सबका। देखिए जिंदगी बर्बाद कर दी, हम बच्चों को गोली देते क्या करें, जहर खा लें। कोई बात नहीं, और गुस्सा चेहरे पर लोगों के साफ दिख रहा है। किसी के घरों पे सील लगा रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ने वाले हैं, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। क्या गवर्नमेंट हमारे को खाना लाके देगी? हमारे बच्चे गवर्नमेंट पढ़ाएगी? हम आज सरकार बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ताकि हमारी रक्षा करे, वो हमारे दुख में हमारा साथ दे। हमारी कोई माँ बाप बच्चों को परेशान नहीं देखता क्या? हमारी सरकार तक ये मीडिया चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी आवाज वहाँ तक पहुँच नहीं रही है? क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हमारी? हम सिर्फ एक ऐसी सरकार का गुणगान करते आए हैं बचपन से,
और आज इतना मन खट्टा हुआ है। मैं सच बोल रही हूँ, योगी जी के लिए मैंने एक गाना बनाया था और आज ये दुख हो रहा है कि हम इनसे इतना प्रेम कर करके इन्हें जिताने के लिए पागलों की तरह धूप में, बीमारी में कि बस बीजेपी बीजेपी, और आज इतना दुख है इस बात का कि वो लोग आगे देख भी नहीं रहे हम लोगों के दुख को। सुना आपने, आज ये लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनसे इनका घर, इनका रोजी रोजगार सब छीना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है सुप्रिया सिनेत, वो लिखती हैं कि लोगों की जिंदगी उजाड़ कर क्या मिल रहा है आपको योगी जी। दुखद, बहुत दुखद। वाकई जिस सरकार से लोगों की इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई थी और अभी भी हैं, नहीं फिर भी सरकार कोई राहत देने को तैयार नहीं, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर है। महिलाएं धरना दे रही हैं, व्यापारी वर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेती है और अंततः इन लोगों को राहत क्या दी जाती है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या मानना है, आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।